पिछले दिनों जो तेज़ हवा आंधी आई और उसके बाद से शहर में बिजली कटौती की खबरें बार बार अलग अलग जगहों से शिकायत भी प्राप्त हो रही हैं, तो उसको लेकर मैंने नगर निगम और एमपीबी के डिपार्टमेंट के साथ पूरे काम को रिव्यू किया। विद्युत कटौती देखिए, जब वो 4-5-6 तारीख में बारिश हुई थी उसके बाद से स्थितियाँ कंट्रोल में और हमारी टीम लगातार मेंटेनेंस का काम भी कर रही है। निर्देश दिए हैं कि बारिश के पहले की तैयारियां समय पर करें। हवा पानी से हमारे पेड़ बहुत ज़्यादा लाइन पे गिर गए, उसकी वजह से दिक्कत आई। अभी हमारा मेंटेनेंस का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है। शहर में यहाँ वहाँ कई सारी केबलें खुली पड़ी हुई हैं, सड़कों पर लटक रही हैं, तो उनको भी काटने का निर्देश एमपीबी के अधिकारियों को दिया है। तो जो भी प्रोटोकॉल से ऐसे घटिया सामग्री नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो जो परचेसिंग होती है वो सेंट्रलाइज होती है, उसमें पूरे टेस्टिंग के नॉर्म्स होते हैं, उसके बाद ही नॉर्म्स के तहत ही चीज़ों का क्रय किया जाता है। बत्ती गुल मामले में गांव को भी मात देने के बाद आखिरकार महापौर ने मामले में लिया संज्ञान। आश्चर्य का विषय था, स्मार्ट सिटी के स्मार्ट जनप्रतिनिधियों को मानो मामले में सूंघ गया था सांप। बत्ती गुल पर खूब चले थे मीम्स। आखिरकार महापौर ने ली सुध। नगर निगम और एमपीबी की हुई संयुक्त बैठक, बिजली कटौती का मुद्दा रहा हावी। महापौर ने बिजली कंपनी के एमडी अनूप सिंह के साथ रखी बैठक। पिछले दिनों हुई बारिश तूफान में बत्ती गुल और बारिश के दौरान होने वाली कटौती के मुद्दों पर हुई चर्चा। बिजली कंपनी एमडी अनूप सिंह ने बिजली कंपनी की प्लानिंग बताई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक में हुई चर्चा पर जानकारी दी। बहरहाल देखना होगा मामले में शासन प्रशासन की जमकर किरकिरी कराने वाला बिजली विभाग अपना रवैया सुधार भी पाता है या नहीं। जो बैठक थी मुख्यतः जो हमारे शहर में जो नगर निगम के काम चलते हैं, स्ट्रीट लाइट के इश्यूज़ हैं और पोल शिफ्टिंग के इश्यूज़ हैं, उनको किस तरीके से तेज़ किया जाए और कम समय में हम कैसे काम पूरा कर सकें, उसको लेकर जो दोनों विभागों के बीच में कई समन्वय के जो बिंदु थे उन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और दोनों विभागों की तरफ से यही चर्चा में निकल के आया कि जो भी दोनों विभाग की तरफ से जो काम त्वरित गति से हम लोग कर सकते हैं उसको कराएं, ताकि शहर हित में जनता को उसका लाभ मिल सके। विद्युत कटौती देखिए, जब वो 4-5-6 तारीख में बारिश हुई थी उसके बाद से स्थितियाँ कंट्रोल में और हमारी टीम लगातार मेंटेनेंस का काम भी कर रही है। चूँकि मई महीना हमारा मेंटेनेंस का पीक महीना होता था और इस बार आप लोगों ने भी देखा होगा मई महीने में काफ़ी बारिश और हवा भी बहुत तेज़ रफ्तार से चली, तो जो उस समय मेंटेनेंस का जो दौर था वो जो मेंटेनेंस का काम हमारा प्रभावित हुआ। और चूँकि हवा पानी से हमारे पेड़ बहुत ज़्यादा लाइन पर गिर गए, उसकी वजह से दिक्कत आई। अभी हमारा मेंटेनेंस का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है और पिछले 20-25 दिनों में हम लोगों ने अच्छा कंट्रोल किया है और निरंतर हमारी जो मेंटेनेंस का अभियान है जारी रहेगा। देखिए, जो उस समय जाहिर सी बात है कि भाई जब पानी बरसता है, बहुत तेज़ पानी बरसता है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो स्वाभाविक तौर पे जो पेड़ हैं, आपने भी देखा होगा जड़ से पेड़ भी बहुत सारे शहर में गिरे थे, कई सारी डालियाँ भी टूटी, तो उस समय संख्या बहुत हज़ारों में थी। अब हमारे बहुत संख्या सिमट के अभी भी हज़ारों में, पहले 15-20 हज़ार के आसपास थी। चूँकि उस समय 1912 में सरकार ने कॉल सेंटर की सुविधा इसीलिए दी कि पब्लिक को यदि कोई विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायत उस पर दर्ज कर सके। तो वर्तमान में हमारी शिकायतें बहुत नीचे आ चुकी हैं और हमारी जो जोन की टीम है वो भी ग्रुपों के माध्यम से जो परमिट लेते हैं मेंटेनेंस के लिए उसकी सूचना भी दे रही है और हम लोग और बेहतर कम्युनिकेशन करेंगे ताकि जनता को हम सभी सूचनाओं से उनको जानकारी दे सकें। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ भी दुर्घटना हुई शहर में खैर हुई भी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी जाँच होती है, बाकायदा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस प्रोटोकॉल में सारी जो चीज़ें आती है उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो जो भी प्रोटोकॉल से ऐसे घटिया सामग्री नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो जो परचेसिंग होती है वो सेंट्रलाइज होती है, उसमें पूरे टेस्टिंग के नॉर्म्स होते हैं, उसके बाद ही नॉर्म्स के तहत ही चीज़ों का क्रय किया जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी में सरप्लस शहर है। इंदौर सफाई के साथ साथ बिजली के सप्लाई और डिजिटलाइजेशन में भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत आगे है, लेकिन अभी पिछले दिनों जो तेज़ हवा आंधी आई और उसके बाद से शहर में बिजली कटौती की खबरें बार बार अलग अलग जगहों से शिकायत भी प्राप्त हो रही हैं, तो उसको लेकर मैंने नगर निगम और एमपीबी के डिपार्टमेंट के साथ पूरे काम को रिव्यू किया है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि बारिश के पहले की तैयारियां समय पर करें, सारे डीपी ट्रांसफार्मर को जो चेक करके चेंज करना है वो करें, ताकि बिजली कटौती की शिकायतें कम से कम आएँ। दूसरा, इंदौर शहर के डेवलपमेंट में लेफ़्ट टर्न चौड़ा करने के लिए विकास के कामों में कई बार शटडाउन की आवश्यकता पड़ती है, एमपीबी वो समय पर दे। शहर में यहाँ वहाँ कई सारी केबलें खुली पड़ी हुई हैं, सड़कों पर लटक रही हैं, तो उनको भी काटने का निर्देश एमपीबी के अधिकारियों को दिया है। एमपीबी के एमडी और निगम कमिश्नर थे, उन दोनों के समन्वय से लेफ़्ट टर्न चौड़ा करने का काम हो, अंडरग्राउंड डक्टिंग का काम हो या
एक महत्वपूर्ण काम जो हमने शुरू किया था इस परिषद में कि जो 20-22 हज़ार लाइटें 24 घंटे चालू रहती हैं, वो समय पर चालू और समय पर बंद हो, उनमें से 14,000 को तो हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया है, लेकिन 6,000 लाइटें और बची हैं। वो 6,000 लाइटें एमपी भी जल्दी से केबलिंग पे लेकर आए ताकि हम उनको पैनल से जोड़कर उनको भी समय पर चालू करें, बंद करें, और पूरे शहर को लाइट की में मामले में डिजिटलाइज करने की दृष्टि से जो ऐप बेस्ड चालू बंद करने का काम हम कर रहे हैं, उसमें भी एमपीवी को जो काम करना है उस सब काम करने के दिशा निर्देश हमने दिए हैं। मुझे विश्वास है कि 6 महीने में 100% लाइटें मोबाइल ऑपरेटेड हो जाएंगी। देखिए, इंदौर नगर निगम लगातार ईवी व्हीकल्स पे अपने आप को शिफ्ट कर रहा है और ये ईवी व्हीकल चार्जिंग के लिए बड़े इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट चाहिए, इसलिए 200 kV के कनेक्शन के निर्देश भी दिए हैं कि ये ईवी हमारे जो गाड़ियां हैं उन स्टेशंस पर जाकर चार्ज हो जाएं।